फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन एहसास। क्लास पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शानवी शर्माते हुए वहां से चली गई थी। स्नेहा जिया की तरफ मुड़ी और बोली, तो भाई क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच? बातें हुई और कुछ हुआ? जिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, और कुछ क्या है? स्नेहा ने आंख मारते हुए मजाक में कहा, जैसे किस विस? तंग मत करो सुबह सुबह स्नेहा। अरे बताना, मुझसे भी नहीं बताएगी क्या? हाँ बोलना। अरे है, क्या चेहरे पे क्या स्माइल है, कितना शर्म शर्म आ रही है। जिया शानवी के पास होती है, उसके मुंह से सॉरी स्नेहा के पास होती है, लेकिन उसके मुंह से कुछ निकलता नहीं है। उसे जैसे कुछ समझ नहीं आता क्या बोले। और रात के सीन को याद करते करते दिमाग जैसे उसका हैंग हो गया था। स्नेहा ने कहा, तेरे से पूछ रही हूँ, कुछ कुछ बातें भी नहीं हुई क्या? नहीं। जिया अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, जैसे उसके शब्द गले में अटक गए थे। स्नेहा ने कहा, तुमसे कुछ ना होगा जिया रानी, मैं होती ना तेरी जगह तो किससे आगे तक बात चली ही होती। स्नेहा ने जिया को चिढ़ाया। अचानक जिया ने पलटवार करते हुए कहा, हाँ हाँ ये तो मुझे पता है, जैसे रात उस रात रोशनी को किस की थी। स्नेहा ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, कहती क्या? मैंने? चलना, मुझे चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोल रही है? कुछ भी ना बोल रही, सच में मैंने। जिया कहती है, नहीं मैंने की थी आरुषि को किस। स्नेहा कहती है, दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या बोल रही हो तुम? सच में मैंने किस की थी? दिमाग खराब है? कहती, दिमाग मेरा नहीं खराब है, सच में की थी, भी एक बार नहीं 3 बार की थी। स्नेहा को पता था कि जिया मजाक नहीं कर रही, क्योंकि वो मजाक बहुत कम और इस तरह के मजाक तो बिल्कुल नहीं करती थी। झूठ तो वो बोलती नहीं थी, सोच में पड़ जाती है। कहते यार सबके सामने की थी। कहती ना सबके सामने ना की थी, हम ही लोग थे यार, लेकिन सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? वैसे ही आरुषि ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी हैं। तो जिया ने कहा, अरे तो आरुषि ने भी तो की थी तुमको। स्नेहा कहती, क्या क्या क्या, क्या, क्या हुआ था? तू जरा मुझे ये बता। जिया उसे रात की बात बताते कि कैसे रोशनी ने भी स्नेहा को किस किया था। स्नेहा का मुंह खुला रह जाता है, वो अपने माथे पर हाथ रख लेती है, कहती है, हाय हाय मैं लुट गई, मेरी इज्जत लूट ली इस चोरी ने, मैं क्या करूं? ये भगवान, कहाँ फंसी रहा मैं? जिया कहती है, ड्रामा खत्म हो गए तेरे, चला नीचे। अरे मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी ना नीचे। जी स्नेहा को कहती है, हो गया वो तो उठ जा, नौटंकी करके बैठी है। हाय राम मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई रे हमारी इज्जत। इस छोरी ने तो मेरी कोई लाज न छोड़ी, कदी मारा अंग वस्त्र देके आया, कदी नाते देख लियो, अब तो ऑटो पे चुम्बन कर लियो, खाई मूली कर जाऊं मैं अब समाज में। बोलो रे, कोई तो बोलो। फिर वो जमीन पर बैठ जाती है, पास में पड़ा हुआ चादर दुपट्टे की तरह अपने सर पर डाल के गम में डूबी हुई सी कहती है, मैं तो सोची थी सखी है, बाबे की बहन है, पर ये तो सजा बन गई रे। काई करवाऊं मैं, मेरे दिमाग में ना आ रहा, क्या करूं, मेरे समझ में ना आ रहे कि काई मुंह लेके जाऊंगी मैं। जिया कहते हैं, ड्रामे खत्म कर,
तो स्नेहा फिर से वही बातें दोहराने लगती है, कहती है हाय हमारी किस्मत री चूर होगी और तुझे ड्रामा लग रहा हो, इस छोरी ने तो मेरी साग सूरत सब छीन लिया है। कदी होड़े की बात सुनती है, कदी अंग वस्त्र ताकती है, अब तो सीधा ऑटो पे हमला कर लियो, खाई बोल कोड़ी है। ए स्नेहा थोड़ा नाटक कम कर, पब्लिक आवे तो बैंड बाजे रहे। तू तो ऐसे कर रही है जैसे रोज तने मंदिर में आरती होती हो, आरती गा रही हो। जी कहती है हो गए तो उठ जा। स्नेह कहे अरे मैं नशे में बोल रही थी, मैंने नशे में क्यों? जिया तू तो होश में थी, तने समझ में ना आया? तो जिया बोली हाँ तू तो गुलाब जैसी लागे। स्नेहा नु अब गुलाब पे भौरा ना आवे तो कोई और काई आवे है? तो स्नेहा चिल्लाते हुए कहती हाय हाय देखो रे इस छोरी को, मैं भौरा हो अब वो भौरा होगी और मैं फूल है। अब मैं कुएं में कूद जाऊं या ओढ़न में मुंह छुपा लूं? जिया कहती ना कुएं में कूद ना ओढ़न में घुस। बस एक काम कर, अगली बार किस करने से पहला थोड़ा इत्र लगा लीजो, कम से कम सुगंध तो अच्छी आवे। स्नेहा ने जिया के हाथ पर जोर से मारा, कह रही तमीज ना है? तो जिया कहते तेरी मारवाड़ी खत्म हो गई हो तो चल नीचे चले, सब वहां पे हमारी राह देख रहे होंगे। ये दोनों नीचे आते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर बाहर आते हैं। इधर हमारी शानवी चाय और नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। तो आरुषि और अवंतिका शानवी से कहते हैं भाई शानवी तेरी वो जो नौटंकियां है ना, तेरी शरारतें देखे बहुत दिन हो गया यार। जिया जी आई हुई है, शादी हो रही है तेरी उनसे, कुछ टाइम साथ रहना है तुम दोनों ने, थोड़ी तो शरारत दिखा, थोड़ा तो उन्हें दुखी कर यार। शानवी कहती क्या मिलेगा ये सब करके? अरे क्या मिलेगा का क्या मतलब है, अच्छा लगेगा मजा आएगा, थोड़ा तो कुछ कर यार। उन्हें ये तो दिखा कि कितनी शरारती बीवी मिल रही है उन्हें है। शानवी उन दोनों की बात हवा में उड़ाती है तो अवंतिका चली जाती है और आरुषि पीछे से आके शानवी के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है हल्की फुल्की मस्ती, हल्की फुल्की शरारतें होनी चाहिए, वो तो बहुत सीधी है, कुछ नहीं कहती है, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए, दोनों में दोस्ती बिल्डअप नहीं होगी तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ाओगे? हंसी मजाक छेड़छाड़ यही दोस्ती में बिल्डअप लाता है। और थोड़ा अपने फीलिंग्स पर भी ध्यान दो शानवी। शानवी चौंक कर आरुषि को देखती है। आरुषि बस उसे ही बोलकर कहती है बाहर नाश्ते के टेबल पे नाश्ता लगा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। इधर शानवी की मम्मी सबको देखती हैं, फिर जिया और स्नेहा को आते देखती हैं तो कहती हैं तुम दोनों कहाँ थे, चलो नाश्ता कर लो। जिया और स्नेहा अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। शानवी भी थोड़ी देर में आती है और जिया के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। आरुषि और अवंतिका की बातें शायद उसके दिल पर गहरा असर डाल गई थी और शानवी की मस्ती स्टार्ट हो गई थी, या ये कह लो कि वो मस्ती मोड में आ गई थी। आरुषि और अनन्या भी किस वाली बात उसके अगले दिन ही बता चुकी होती है, या थोड़ा बहुत तो आरुषि और अवंतिका को याद होता है, बाकी जब वो दोनों उस दिन उसके अगले दिन शानवी से पूछता तो वो सारी बातें बता चुकी होती है। इधर आज स्नेहा भी आरुषि से नजरें नहीं मिला रही थी, ना कुछ बोल रही थी। अवंतिका स्नेहा के पास वाली कुर्सी पर बैठती है जो ठीक आरुषि के सामने थी। तो आरुषि बार बार स्नेहा को देखती है
मन ही मन सोचती है, लग रहा है इस लड़की को पता चल गया, कल तक तो ये इतनी नजरें नहीं चुरा रही थी, आज चुरा रही है। कल तक तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, लग रहा है जिया जी ने ऐसा सब कुछ बता दिया है। क्या ये लोग नाश्ता करने बैठ जाता है। अब आरुषि को पराठा बहुत अच्छा लगता है दही के साथ, तो वो अवंतिका के पास रखी हुई दही की तरफ इशारा करती है, लेकिन अवंतिका उस पर ध्यान नहीं देती, तो वो नीचे से बस अपना पैर अवंतिका के पैर में मारती है। अवंतिका इशारे से पूछती है क्या, तो वो कहती है दही। तो अवंतिका को लगता है एक पराठा और चाहिए, तो उठाने लगती है, तो इशारा करती है नहीं नहीं दही। तो अवंतिका को तभी उसकी बुआ कहती है अवंतिका जाओ जरा अंदर से मक्खन लेके आना। अवंतिका वहां से उठ जाती है। अब वो दही के इंतजार में बैठी हुई होती है। रोशनी के दिमाग में एक शरारत तैर जाती है। वो हल्का सा अपना पैर स्नेहा के पैरों से लगाती है और पैरों को सहलाती है, तो वो जैसे स्नेहा को उसका पैर महसूस होता है, वो एकदम से घबरा जाती है, इधर उधर देखती है, और फिर उसकी नजरें, यार ये मेरे को रोशनी क्यों आ रहा है, सॉरी, आरुषि के पैरों को हल्का सा टच करती है, और फिर मतलब वो आरुषि स्नेहा के पैरों को टच करती है। स्नेहा घबरा जाती है, इधर उधर देखती है, फिर उसकी नज़र आरुषि पे पड़ती है। आरुषि उसे आंख मार लेती है, और जैसे ही हरकत होती है, स्नेहा के हाथ में जो बाइट होती है वो प्लेट में गिर जाती है, उसके हाथ कांप जाते हैं। आरुषि अब पैर को थोड़ा ऊपर ले जाने लगती है, तो स्नेहा को खांसी आ जाती है, उसका चेहरा लाल होने लगता है। जिया स्नेहा को पानी देती और कहती आराम से, कहीं की ट्रेन नहीं छूट रही है, ठीक है। आरुषि फिर से वही करती है। स्नेहा को गूज बम पूरे होते हैं, अजीब सी सिरन महसूस हो रही होती है, और वो अपने पैर पीछे की तरफ कर लेती है। तभी वहाँ अवंतिका आ जाती है। आरुषि फिर से अपने पैरों को स्नेहा के पैरों से टच करती है। स्नेहा एकदम पीछे करती है और अवंतिका की तरफ देखती है। अवंतिका भी स्नेहा की तरफ देखती है, सोचती इससे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों देख रही है मुझे, क्या एक सेकेंड, ये कहीं आरुषि फिर से तो कोई कांड नहीं कर रही। तो ये कहते हुए अवंतिका टेबल के नीचे देखती है कि आरुषि जो है वो स्नेहा के पैरों को धीरे धीरे सहला रही होती है। तो अवंतिका जोर से अपना पैर बीच में लाके आरुषि के पैर पे मारती है। आरुषि के मुंह से चीख निकलती है, क्या है। तो अवंतिका कहती क्या है, तो कहती हाँ क्या है, क्यों मारा। कहती मैंने कहाँ मारा। कहती तुमने मेरे पैरों पे मारा। तुम्हारे पैरों पे मैं क्यों मारूंगी, तुम्हारे पैर यहाँ तक क्यों आ रहे हैं ये बताओ। स्नेहा ये जब बोलते हुए अवंतिका को सुनती है, तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। अवंतिका उसे धीरे से कान में बोलती है, इसको ऐसे ही जो है सुधारेंगे, तुम टेंशन मत लो। स्नेहा कहती है थैंक यू, और उधर से आरुषि कहती है मुझे जरा दही दे दोगी। तो अवंतिका कहती है मुंह से मांग भी सकती थी, इतनी क्या शर्म आ रही थी तुम्हें कि तुम बोल नहीं रही हो मुंह से। आरुषि जोर से आंख दिखाती है। अवंतिका कहती तो जो तुम्हें बाद में बताती हूँ। उसके बाद ये लोग नाश्ता करने लगते हैं, और आरुषि सबसे नजर बचाकर स्नेहा को छेड़ रही होती है। वो हल्की सी कुर्सी अपनी आगे की तरफ बढ़ा लेती है, और धीरे से स्नेहा के पैरों को फिर टच करने लगती है। स्नेहा चिढ़ जाती है, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं पाती। वो
बस अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ लेती है। अवंतिका ब्रेकफास्ट करके उठ के वहाँ से किचन में चली जाती है, तो आरुषि कहती है यार सारा सामान तो उधर रखा है, मुझे बार बार झुकना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है, मैं काम करती हूँ उधर ही आके बैठ जाती हूँ। तो वो आके स्नेहा के पास वाली चेयर पे बैठ जाती है, अपनी चेयर हल्के से स्नेहा की तरफ सरकाती है जिससे कोई नोटिस ना करे, और अपना घुटना और हाथ स्नेहा के घुटने से टच करने लगती है। स्नेहा थोड़ी और खिसकती है, अपने प्लेट में देखती रहती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जिया स्नेहा की तरफ देखती है और कहती है क्या हो गया तुझे, खा क्यों नहीं रही है, तब से उतना खाना लेके पड़ी हुई है, क्या हुआ गया है, कुछ हुआ है क्या? आरुषि की सांसें 1 मिनट के लिए अटक जाती है कि कहीं कुछ बोल ना दे। तो स्नेहा कहती नहीं कुछ नहीं, बस खा रही हूँ। आखिर वो सबके सामने कहती भी तो क्या कहती, रोशनी की आंखों में, अरे फिर रोशनी, मेरा दिमाग खराब हो गया। आरुषि की आंखों में अजीब सी शरारत थी। जैसे स्नेहा की नजरें आरुषि से टकराती है, आरुषि फिर से गाना गुनगुनाने लगती है जिससे सिर्फ स्नेहा ही सुन पाए, बहुत धीमी आवाज में उसके कानों की तरफ जाके। नजारे हम क्या देखें तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो स्नेहा उसे गुस्से से घूरती है और आरुषि बस मुस्कुरा देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस स्नेहा अंदर ही अंदर चिढ़ रही होती है, कुड़ रही होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रही होती। और इधर दूसरी साइड उधर भी मस्ती चल रही होती है। शानवी जिया को चाय का कप देती है और शानवी के पापा जिया से बातें कर रहे होते हैं कि आगे उसे क्या करना है, पढ़ाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो अब आगे क्या करने को सोच रही है। तो जिया चाय का घूंट भरती है और प्याला वहीं रख देती है और उसके पापा को कहती है बस, पापा तो लॉयर हैं ही, काम कर ही रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि जो इन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस बिजनेस को मैं थोड़ा संभालने का ट्राई करूँगी, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट ही किया है तो मुझसे और कुछ होगा नहीं, या फिर अपना कोई अलग बिजनेस। तो शानवी के पापा कहते हैं अलग बिजनेस क्यों, तुम्हारे पापा के शेयर्स हमारी कंपनी में, पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट है, तो एक काम करो ना, तुम्हारे पापा तो कभी आके देखते भी नहीं है, तो तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो। क्यों, हमें भी अच्छा लगेगा, क्यों? देव भी कहता है हाँ क्यों नहीं पापा, बिल्कुल, जी आप इंटेलिजेंट है, काफ़ी कुछ जानती है, बिजनेस मैनेजमेंट किया है, हमारा बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा, मोस्ट वेलकम जिया, आप डिसाइड करके बता देना कब से ज्वाइन करोगी। इधर जिया कप उठाती है तो उसकी नज़र पड़ती है इस कप में से तो मैंने चाय पी थी, ये कप फिर भर गया है। वो फिर 2 घूंट भरती है, फिर रख देती है और फिर बातें करने लगती है। फिर जब दोबारा उठाती है तो कप फिर भरा हुआ होता है। कहती है यार ये कप इतना बड़ा है, चाय खत्म ही नहीं हो रही इसकी, कितना बड़ा कप हो गया कि ये चाय नहीं खत्म हो रही, हद है। क्योंकि जिया जैसे ही सिप लेकर चाय का कप रखती, शानवी उसमें फिर से चाय डाल देती। इस बार भी जब जिया ने सिप लिया और रखा तो शानवी ने उसमें फिर से चाय डाल दी। जिया परेशान हो गई थी कि ये कप कैसे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसका दिमाग शानवी की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि अभी तक शानवी इतनी मासूम, इतनी सीधी थी कि जिया के दिल दिमाग में भी नहीं आया था कि शानवी ऐसी हरकत कर सकती है। तो वैसे जैसे बैठी हुई होती है तो सामने की तरफ, मतलब जिधर जिया के शानवी के पापा वगैरह बैठे होते हैं, उनके पीछे एक मिरर रखा होता है, लगा हुआ होता है। तो उसकी नज़र अचानक से मिरर में पड़ती है
जैसे ही वो सिप लेकर चाय का कप रखती है, शानवी उसमें फिर से चाय डालने लगती है। जिया उसे उस मिरर में देखती है और शानवी की शैतानी पर उसे हल्की सी हंसी आ जाती है। फिर वो कहती है मन ही मन, ओफो, हाय शैतानी भी, अच्छा है अच्छा है। जिया अपना कप उठाती है और चाय पीने लगती है, लेकिन इस बार जिया कप नीचे नहीं रखती। शानवी इंतजार कर रही थी कि रखो ना कप, कब रखेंगे। जिया पूरी चाय फिनिश करती है और कप को दूसरी साइड रख देती है और फिर हल्की सी नजरें उठा के शानवी की तरफ देखती है और आईब्रो को ऐसे उठा के कहती है, हाँ जी मैडम, हम बताइए। मतलब ऐसे इशारों में कहती है। शानवी शर्मा जाती है और अपनी आंखें झुका लेती है। तो अब आगे क्या होगा वो दूसरे पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक